को संभालना होगा। ये विधायिका की बात है, विधायिका अपना काम करने जा रही है, क्योंकि नीति बनाना विधायिका का काम होता है। विधायिका अपना काम करने जा रही है, लेकिन इसके बाद काम होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रमुख होती है ब्यूरोक्रेसी, और हम चाहते हैं अगली बार जब ब्यूरोक्रेसी का रिजल्ट आए, इस हॉस्टल के मैक्सिमम छात्रों इस आंदोलन में अपना योगदान रहा है। मेरा कहना यही है कि लड़े हैं हम, कटे हैं हम, मिटे हैं हम, तो राज भी हमें भोगना चाहिए। इसीलिए चाहे सत्याग्रह आंदोलन की बात हो, या विधानसभा घेराव की बात हो, या लालपुर थाने का मामला हो, इस छात्रावास की बात करें, या इसके बाद भी बहुत सारे छात्रावास है, वहाँ के छात्रों का भरपूर योगदान रहा है। तो जब हम चाहते हैं यहाँ के कारण, छात्रों के बोलने के कारण, छात्रों के लड़ने के कारण अगर आंदोलन सफल हुआ है, तो आपको यहाँ से विधायिका ने काम करने के कगार पर है, काम कर रही है। अब आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका उनको भी संभालना है। बाकी पत्रकारिता को धन्यवाद, जिसमें अभी तमाम मीडिया बंधु चले गए। हमारे एसएमपी के दादा हैं, उनका भी धन्यवाद। बायोस्कोप के भैया हैं, उनका भी धन्यवाद। बाकी लोग चले गए, और बाकी अगर कोई छूट रहे हैं तो उनका भी नाम लेकर नहीं, लेकिन सभी मीडिया कर्मियों का जो उपस्थित है, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी लड़ाई बहुत मुद्दों पर लड़ी जानी है। निश्चय ही हमने आपको स्पष्ट कहा था कि कोई भी राज्य बनता है, कोई भी नया राज्य बनता है, उस राज्य में पहला नियम बनता है स्थानीय नीति का, कि इस राज्य के कौन लोग हैं। क्योंकि अगर सभी को अगर उस राज्य का मान लिया जाए तो पता चलेगा बंगाल की आबादी झारखंड प्रवेश कर गई है, बिहार की आबादी झारखंड प्रवेश कर गई है, और झारखंड में जनसंख्या ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहला नियम होता है स्थान नीति का। अब स्थान नीति बनाने का बहुत सारा प्रक्रिया है, कहीं भाषा के आधार पर बनता है, कहीं जमीन के जो सेटलमेंट है यानी खतियान, उसके आधार पर होता है। तो झारखंड की मांग जो चली आ रही थी आज 2 दशक से, जब से अलग झारखंड राज्य बना है, वो खतियान से चला आ रहा था। और आज पिछले 9 महीने से हम लोगों ने आंदोलन किया था, आज वो आंदोलन अपने मुकाम की ओर पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्पष्ट करना चाहेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से जितने भी छात्र थे, उन्होंने कुछ पल के लिए अपना एक नया रूप दिखाया था, जिसे लोग क्रांतिकारी कहते हैं। और क्रांतिकारियों के बारे में यही कहा जाता है कि क्रांतिकारी कभी जीत का जश्न नहीं बनाते हैं। एक जीत मिलती है, दूसरे आंदोलन की तैयारी करते हैं, दूसरे क्रांति की तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी निश्चय ये दूसरी क्रांति की तैयारी करें कि हमारी दूसरी क्रांति क्या होगी। वह क्रांति क्या होगी जो फिर से झारखंड के लोगों के लिए एक नया अधिकार लेकर आएगी। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आप इम्तिहान देते हैं, इस बार जेपीएससी का इम्तिहान इस छात्रावास के भी बहुत छात्रों ने दिया है, लेकिन उसका मार्कशीट अभी तक नहीं आया है। ये कैसा इम्तिहान है, मार्कशीट क्यों नहीं आया है? अरे ठीक है, हम क्रॉस ही सही, लेकिन हमें एक बार बता तो दीजिए कि आपने मैथमेटिक्स में 25 लाया था, इसलिए आपको क्रॉस किया गया। तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं साथियों, प्यारे छात्रों। लगभग 100 दिनों से धरना पर बैठे हैं, जमीनें उनकी गई है, वो कंपनी से एक नियोजन की मांग कर रहे हैं, एक मामूली सा नियोजन, एक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी की मांग को लेकर आज 100 दिनों से बैठे हैं। अभी लड़ाई और भी लड़नी है, बहुत सारे मुद्दों पर लड़नी है। लेकिन हाँ, इस लड़ाई को, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है, मनुष्य ही जो वास्तव में सच्चाई को सच्चाई, गलत को गलत कहे। और फिलहाल विधायिका यानी सरकार, उनके इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं और उनका आभार भी करते हैं, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा था हमारी शत्रुता किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारी असहमति गलत नीतियों के खिलाफ है। आपकी जो नीतियां गलत होंगी उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे, और यही हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और छात्र जीवन में हम लोग यही साबित करेंगे कि जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब जुल्मी जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बिल्कुल, आज पिछले 9 महीने से इनकलाब इनकलाब इनकलाब, उलगुलान उलगुलान उलगुलान, आज फिलहाल उस गुलान को एक मकसद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि नए नियमावली के साथ, नए उद्देश्य की पूर्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। बाकी जितने भी छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं, आपसे यही निवेदन होगा, आप लोग मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि
विधायिका 81 होती है, लेकिन कार्यपालिका बहुत ज्यादा होती है। आपका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। आपको आगे बढ़कर राज्य के ऊंचे ओहदे पर पदस्थापित होना पड़ेगा। जहां से भ्रष्टाचार पनपता है, जहां से लोगों का शोषण होता है, आपको वहां कर पदस्थापित होना पड़ेगा। इन्हीं में से किसी को अच्छा प्रोफेसर बनना होगा, अच्छा ब्यूरोक्रेसी बनना होगा, ब्यूरोक्रेट में जाना होगा, ब्यूरोक्रेट बनना होगा, एक बढ़िया ऑफिसर बनना होगा, तब इस राज्य को हम लोग सुंदर बना सकते हैं। तो विशेष ज्यादा नहीं, इस आंदोलन में तमाम झारखंड वासी, विशेषकर उनका भी योगदान है जो आज का खेती बाड़ी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने खेतों के काम को छोड़ते हुए कहा कि खतियान रहेगा तभी तो खेत बचेगा। और आप जितने भी छात्र हैं, और मैं बिल्कुल एक रांची की घटना सुना रहा हूं। जब मैं पहली बार, मुझे याद है, मैं पहली बार 2012 में रांची आया था, जब मैं भी एक छात्र हुआ करता था और नेवी का इम्तहान देने आए थे, लेकिन शायद हम लोग का मेडिकल अनफिट हो गए थे हम लोग, बाकी दौड़ सब बढ़िया था। तो उस दरमियान जब हम पहली बार 2011 में रांची आए थे, तो जहां हम ठहरे थे फिरालाल चौक था कोई जगह, उसके बाद तो फिर हमको माइंड ही नहीं आता कि कहाँ है। तो वहां जब हम ठहरे तो रात को जो दो साथी हमको ठहरने के लिए बोले थे, उन लोग रात को बोला कि हम लोग अलग कमरा में ठहरने के लिए जा रहे हैं, और उन लोग अलग कमरा में चला गया, लेकिन अलग कमरा में नहीं गया था। जैसे ही हम लोग का नींद लगा 12-1 बजे वो कमरे में रिटर्न आए, और हम लोग जिस बेड में सोए थे उसके नीचे उन लोग सोया था। हम अपना रांची का घटना बता रहे हैं साथियों। इसका मतलब कितने दर्द से, कितने दुख से हमारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, कितनी मेहनत के साथ वो पढ़ने आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस सपने के साथ छात्र यहाँ तक आए हैं, छात्रावास तक, वह सपना यहाँ से पूरा करके जाएं। उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम तैयार हैं।